अपना परिचय दे दूं मैं। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करूँ, बीआर की मेरे पास डिग्री है। और शायद आरसीएम में डायरेक्ट सेलर ना होता तो कहीं आर्किटेक्ट होता और किसी घंटा कहीं नौकरी कर रहा होता, लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना क्योंकि मुझे 40 साल 45 साल से आसान 5 साल 10 साल की मेहनत लगी। तो इसलिए इस आरसीएम में हम काम कर रहे हैं आज फुल टाइम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माता पिता जी प्रेमपाल सिंह और जो मिसेज कविता सिंह जी का, जिन्होंने मुझे पैदा किया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बातचीत कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, नमन है मेरा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आरसीएम के फाउंडर श्री टीसी चावड़ा जी का, कि जिनके माध्यम से आज हम आपस में जुड़े हुए हैं और शानदार एक आरसीएम का माध्यम उन्होंने हमें दिया ताकि हम लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हम कर पाए। आगे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेंटर, अपने अपलाइन आदरणीय श्री आर एस पुनिया जी का। उनकी वजह से व्यापार हमारे जीवन में आया और आज हम इस व्यापार को कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेंटर श्री सचिन अग्रवाल जी का, जिनके सानिध्य में मैं सीख पा रहा हूँ ये सब, यूट्यूब से अपना एजुकेशन सरकार ले लेके आपको टीम को अपना फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शानदार दोनों लोगों के लिए मैं चाहूँगा एक बार डीजे क्लैपिंग आप लोग कर सकते हैं। बहुत शानदार लीडर है। तो आज का टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले हमको समझना चाहिए कि पहले ऑब्जेक्शन आखिर होता क्या है। तो ऑब्जेक्शन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेलिंग, यानी कि सेलिंग का एक पार्ट है। ऑब्जेक्शन मतलब वह आपको चेक कर रहा है कि आप असली हो, यानी कि वो आपको चेक कर रहा है कि सही में आप बेचना चाह रहे हो क्या। तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता या आपका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, वो बस आपको चेक कर रहा है अवसर की तलाश में आप है कि नहीं। वाकई में मतलब ऑब्जेक्शन मतलब ये नहीं है कि आपसे किसी ने एक बार नो कर दिया तो इसका मतलब वो नो नहीं है, वो आपको चेक कर रहा है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो। यानी कि वो अगले अवसर के लिए आपको संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप अगली बार कभी आइएगा। हो सकता है वो बिजी हो उस समय। ऑब्जेक्शन कई तरीके के आते हैं, जैसे पहला आता है आप किसी को कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और वह कहे कि मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं लेना। एक तो ये ऑब्जेक्शन बड़ा कॉमन है, हर व्यक्ति को आपका आता है फील्ड में। दूसरा ऑब्जेक्शन होता है कि आपको आपके प्रोडक्ट महंगे हैं मार्केट से, ऐसा भी लोग कहते हैं। आपके साथ भी लोग ऐसे ही कहते होंगे। आपका कस्टमर पहले से ही किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है और उसको रिजल्ट मिल रहा है, पर वे आपसे कहना नहीं चाहता। हो सकता है कई लोग पहले से किसी और कंपनी का या डायरेक्ट सेलिंग का या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती उनके साथ कह रहे हैं कि नहीं आप ये यूज करके देखिए, तो कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाह रहा। फिर एक ऑब्जेक्शन आता है कि अभी मेरे पास समय, अभी समय ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और वाकई में हो सकता है समय ठीक ना हो, क्योंकि कुछ लोग बिजी भी होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं। हो सकता है उनको कुछ और काम हो, कुछ और अर्जेंट उनको उससे करना हो। और पांचवा ऑप्शन आता है कि यह मैं इस महीने नहीं लेना चाहता, अगले महीने में जरूर लूंगा। ऐसे भी लोग आपके साथ कह दें कि सर अभी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ बाद में जरूर लेना चाहूंगा आपसे प्रोडक्ट, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। तो अब लोगों के सवालों से कैसे निपटे, उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। आज के मैं तरीके बताऊंगा कि आप लोगों की ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आप उसके प्रति कितने, आप उसके प्रति थैंकफुल हैं, यानी कितना आप उसका, यानी कह सकते हैं हम कितना आप उसका थैंकफुल है, यानी कितना आप उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। हर बात की उसका आप धन्यवाद दे रहे हैं क्या, आप उसके लिए थैंकफुल है कि नहीं, ये हर व्यक्ति देखना चाहता है। तो आप हर बात में उसका थैंक्स कहें, हर बात के लिए उसको धन्यवाद कहें कि सर आपने मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा प्रोडक्ट लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर आदमी चाहता है कि आपको धन्यवाद कहें, क्योंकि बहुत कम लोग उसको धन्यवाद कहते हैं किसी काम के लिए। तो इसलिए एटीट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब होता है कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं क्या, यानी कि लिसन, एंगेज और ऑब्जर्व। पहले उसकी बात को अच्छे से आप सुनिए, उसकी बात में एंगेज हो जाइए, यानी कि उसकी बातों में आप घुल मिल जाइए। फिर उसको आप ऑब्जर्व करिए कि वाकई में ये व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, क्या वाकई में ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है क्या, ये आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद डिस्कवर मोर, उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करने का प्रयास करिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप जानने का प्रयास करिए। क्या उसकी हॉबीज है, क्या उसके डेली की दिनचर्या है, क्या उसका रूटीन है, वो क्या क्या करता है दिन भर में, कितने उसकी फैमिली मेंबर है, कितने लोग उसके घर में है, कितने उसके बच्चे हैं, सब आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। जानकारी होगी तभी आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे। फिर आता है आज प्रभु एवं कन्फर्म। पहले उससे आप पूछिए, उससे कुछ सवाल आप पूछिए, उन सवालों के फिर जवाब आप उससे लीजिए, और उन सवालों के जवाब ने जवाब उससे लिए, उससे क्या आपके प्रॉब्लम आएंगी उसके बारे में आप पूछिए। क्लोज क्वेश्चन कुछ करिए कि जिनका आपको पता हो कन्फर्म, हाँ इसका आंसर या तो यस होगा या तो ना होगा। इस तरीके के सवाल आप पूछिए। इस तरीके के सवाल बिल्कुल आप पूछिए इसका आपका जवाब उन्हें पता हो कि दो में से कोई तीसरा तीसरा जवाब अगर वो दे रहा है
इसका मतलब वो सही क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके के सवाल हमको नहीं करने हैं। फनल इफेक्ट इसको बोलते हैं सर। अगला आता है शो देम द वैल्यू, मतलब आप उसको वैल्यू शो कराए कि हाँ वाकई वो इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको उसको अनुभव कराना है, उसकी वैल्यू उसको दिखानी है आपको। बैक इट अप विद प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंस, यानी कि इसको आप प्रूफ दिखाइए, कुछ जो आपको केस स्टडी आपकी बात है वो आप दिखाइए, कस्टमर की कुछ टेस्टिमोनियल है वो आप दिखाइए, कुछ वेबिनार्स का प्रमोशन करिए, कुछ आप किताबों का प्रमोशन आप कर सकते हैं, कुछ आपके पास लीफलेट्स या ब्रोचर्स हो उनके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी भी रिजल्ट बहुत अच्छा काम करता है कि सर मेरे आपके प्रोडक्ट यूज करने से किस किस को और अपना रिजल्ट आए, वो आप उसको बताएंगे तो हो सकता है उसके मन में और आपके प्रति अच्छी भावना जागे। फिर आती है टेक्निक फील फेल्ट एंड फाउंड मेथड। फील का मतलब उसको फील कराना है कि आपको अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कैसा फील होगा, उससे आप पूछिए कैसा आप वो फील करेगा। यानी कि उसको अच्छी फील करानी है। उसको अगर बिस्किट पसंद आ रहा है तो उसको आप बिस्किट का पैकेट फाड़ के दिखाइए, देखिए सर ये हमारा बिस्किट, आप उसको खिला करके दिखाइए कि सर ये आपका बिस्किट है, ये आप उसको जब पूछिए फिर आपको सर कैसा फील हो रहा है। फिर होता है फेल्ट, यानी कि उसने फिर कैसा महसूस किया, ये उसको आप पूछिए। फिर फाउंड, यानी कि उसने उससे क्या महसूस किया, उसने क्या निष्कर्ष पे वो निकला कि बिस्किट आपका अच्छा था कि बुरा था, आपने यूज करा के दिखा दिया। तो फील फेल्ट फाउंड मेथड ये आप इस्तेमाल करिएगा कि आपके जीवन में क्या इससे बदलाव आएगा उसको आप फील कराइए, क्या आपको ऐसे फिर फायदे लगेंगे वो आप उसको फील कराइए। इस तरीके से मेथड को आप यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट टू क्वेश्चन मेथड, यानी कि कोई आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसके सवालों का जवाब सवालों के साथ ही दे दीजिए। कोई मान लीजिए कोई बोल रहा है कि सर ये आपका नमक बहुत महंगा है, तो आप उसका सवाल आप पूछिए कि सर मार्केट में टाटा का नमक कितने का आ रहा है सर, तो पूछिए 18 रुपए का आ रहा है, तो सर हमारा तो 15 रुपए का सस्ता रहा। तो आपने सवालों का सवालों से अगर आप इसका जवाब दोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरीके से आप पूछेंगे हर प्रोडक्ट के बारे में, आप ऐसे ही कह सकते हैं। कोई भी सवाल उसके मन में आ रहा है तो आप बोलिए कंपनी, वो बोलेगा कंपनी भाग गई, तो उसको बोलिए सर कंपनी क्यों भागेगी, सर कंपनी 20 साल पुरानी है तो क्या लगता है आपको भाग जाएगी क्या। आप उसी से पूछिए ना, आप उसका जवाब आप खुद न दीजिए, तब वो हाँ ना में कुछ जवाब देगा आपको। इको मेथड, इको मेथड का मतलब होता है कोई बात आपके कस्टमर ने आपसे कही लेकिन आपको क्या करना है दोबारा उसको रिपीट करना है, उसको बोलते हैं इको। इको का मतलब हो गया कोई बात आपने कही दोबारा आपके पास लौट करके आवाज आ जाए, इसको बोलते हैं इको मेथड। यानी कि कोई आपका कस्टमर बोलता है कि सर आपका पेस्ट तो बहुत महंगा है सर, ये तो बहुत महंगा है, तो 50 रुपए का पेस्ट है, उससे बोला सर 50 रुपए का ही तो है, मात्र 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 50 रुपए का, तो बार बार आप उसको कहेंगे तो उसको बोलते हैं इको। तो आप मार्केट से कंपेयर करें तो मार्केट में तो इतना बड़ा पेस्ट आपका 100 रुपए का आ रहा है, हमारा तो मात्र 50 रुपए में इस क्वालिटी का पेस्ट मिल रहा है, तो बार बार उसको आप खोलेंगे तो ये बोलते हैं इको मेथड। तो उसके दिमाग में ये बात जाएगी वाकई में आप जो बात कह रहे हैं, हाँ वाकई में आप सही बात कह रहे हैं। फिर आता है सर कॉस्ट पर यूज मेथड, यानी कि हमको उसको महीने का नहीं बतानी कॉस्टिंग, हमको रोज की इसकी कॉस्टिंग बतानी है। जैसे मान लीजिए हम न्यूट्रीचा मैन बेचना चाहते हैं, तो हम उसको न्यूट्रीचा मैन कैसे बेचेंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे कि तो 300 रुपए का पैक हमारा महीने का है। उसको आपको बोलना है कि सर ये मात्र और मात्र 10 रुपए रोज की गोली है, लेकिन इसका कंपेरिजन आप करेंगे तो इसमें इतनी सारी चीजें डाली गई हैं कि आप इसमें कम से कम 1400 रुपए की चीज अगर आप ले लेंगे तब जाकर के इसकी 10 रुपए की पूर्ति होती है। बहुत सारे फल डाले गए हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स में डाले गए, कई तत्वों से निकाल करके डाले गए। तो आप इस तरीके से लोगों को बताएंगे तो वाकई में उनको अच्छा भी लगेगा और उनको सस्ता भी लगेगा। फिर आता है आपका बाइंग सिग्नल, आपको पहचानना पड़ेगा कि सामने वाला कोई सिग्नल तो नहीं दे रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान करिए, कि आप उसके क्वेश्चन से आप पहचान करिए, क्या उसके सवाल जवाब हो रहे हैं उससे पहचान करिए, क्या वो आपकी कंपनी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो रहा है क्या, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टेड कस्टमर है। कोई क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि इसकी प्राइस क्या है, इसके आपकी कीमत क्या है, इसको कैसे खरीद सकते हैं, तो इस तरीके के सवाल अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ वो इंटरेस्टेड है आपका सामान लेने में। फिर आता है आपका आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि अगर आपने एक बार सेल तो कर दिया है लेकिन सेल से मामला खत्म नहीं होता, उसके बाद आपका असली काम शुरू होता है कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है। आप उसका सपोर्ट करिए, बाद में आप उसका सपोर्ट करिए, क्वालिटी आप उसको बताइए हर चीज की, कस्टमर आपने बनाइए, सेटिस्फेक्शन उसको आप करने का प्रयास करिए, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए, मेंटेनेंस, उसको एडवाइस आप प्रयास कीजिए। कोई मान लो आपसे बड़ी उम्र का या आपसे अनुभवी व्यक्ति है, उसको आप बोलिए कि सर मैं ऐसा आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूँ, ये कैसा रहेगा, ऐसा कर ले। तो आपको कोई प्रोडक्ट आपने मान लीजिए दिया उसको, अब आप उसको बोलिए कि सर ये आपने यूज करके देखा कोई बात नहीं, अब आपको इससे बेटर प्रोडक्ट ये आपके लिए रहेगा, तो आप उसको एडवाइस दीजिए कि सर अब आपके लिए ये चीज अच्छी रहेगी, ये आप बंद कर दीजिए, इसको आप लीजिए। तो एडवाइस देना शुरू करिए लोगों को, आप कंसल्टेंसी का काम करिए, आप लोगों को कंसल्टेंट करेंगे तो वाकई बहुत अच्छा काम हो सकता है इससे। फिर अगला आता है पर्सनल टच सर्विस, आप पर्सनल टच में से बने रहिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से आप उसे टच बना के रहेंगे तो आपके कस्टमर कहीं जाएंगे नहीं, आपके कस्टमर आपके लिए रॉयल होना शुरू हो जाएंगे। खास मौके पर उनको आप एक नोट भेजिए, जैसे मान लीजिए कोई इसका बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, उस पर आप नोट भेज सकते हैं,
कोई उसके बच्चे का बर्थडे है, कुछ भी ओकेशन, उसके घर में कोई भी फंक्शन है, आप उसके लिए नोट भेजिए, कोई एक वीडियो भेजिए, इससे आपको लगता है कि हाँ उनको मजा आएगा और उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू बढ़ेगी। खास इवेंट के कार्ड भेजिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वेबिनार होता है, उसके बारे में आप प्रमोट करिए उनको, कोई उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट वेबिनार हो रहा है, उसको आप प्रमोट करिए। तो इस तरीके से आप प्रमोशन करेंगे तो आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगा, आपके साथ रिलेशन आपका बनाना शुरू कर देगा। फिर आता है रीएश्योर, अपने कस्टमर के साथ ईमानदार रहें, कस्टमर की सुने, आपको कस्टमर की सुननी पड़ेगी सर। आप किसी कस्टमर के पास 40 मिनट का प्रेजेंटेशन लेकर के जा रहे हैं, तो 40 मिनट में से ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 20 मिनट आपको बोलना है, लेकिन 20 मिनट उसकी कस्टमर की बात भी सुननी शुरुआत में, कि वाकई वो चाहता क्या है, उसके जीवन में क्या परेशानी, वो हमको सुननी पड़ेगी। हमने उसकी जीवन की परेशानियां सुनी नहीं, हम अपनी अपनी कहने में लग गए, तो हमने फिर क्या उसकी सेल्स करी, नहीं हम सही तरीके से कर पाए। लगातार उनसे बातचीत करते रहें, लगातार फोन पे टच बने रहे, 2-3 दिन बाद आप बात करते रहे, हफ्ते बार उनसे बात करते रहे। रिपीट कस्टमर फायदेमंद होते हैं, यानी कि नया कस्टमर आप हर महीने तलाशोगे, उससे अच्छा तो आप जो एक कस्टमर आपका सेट होगा उसको रिपीट पे आप ले आइए, यानी कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए, उसको इस तरीके तैयार आप कर दीजिए कि हर महीने वो आपसे कस्टमर प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा अगर कुछ कर पाएंगे तो आपके इस प्रति कस्टमर लॉयल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा टॉपिक था। और आगे मैं बात करूँ, मैं एक किताब की बात करूंगा जिस किताब से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, उस किताब का नाम है लोक व्यवहार। आप भी इस किताब को पढ़ना शुरू कर दी, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। आप लोग भी अच्छा बोलना सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से आप कला को अपनी विकसित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।